आस्था थी जो उनके दिल में आग बन गई। एक सियासी फैसला था जो हर एक को रुला गई। जहाँ शांति थी पहले वो जंग सी छाई। वो कहानी है दर्द की जो कभी ना भुलाई। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द ओकल वर्डिक्ट। आज है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो मुझे समझ में आई है। Just watch this clip and then we'll continue with the video. Operation Blue. इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पे नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून। स्टार क्यों हुआ ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? बेसिकली इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब का पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। 1950s और 60s में सिख आइडेंटिटी को लेकर एक अलग स्टेट की डिमांड चल रही थी जिसका नाम सामने आ रहा था खालिस्तान। 1970s में एक नाम सामने आया, जरनैल सिंह भिंडरानवाला। सिख इस रूप ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ तरह चली जाओ। एक सिख प्रीचर जो बात करते थे धर्म की, पर धीरे धीरे उनकी बातों में आया पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट का टोन। कहा जाता था कि कांग्रेस ने उनको बहुत भारी तरह से सपोर्ट किया हुआ था, स्पेशली टू काउंटर अकाली दल, क्योंकि अकाली दल इनको पॉलिटिकली अपोनेंट था। तो उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरावाला को सामने ला दिया। पर जो आदमी एक ऐसे सोच का था, वही बाद में एक नाइटमेयर बन गया फॉर द होल गवर्नमेंट। 1978 में निरंकारी इंसिडेंट हुआ जहां एक DIG अटवाल थे, शायद AS अटवाल था उनका नाम। वो माथा टेकने आए, जब सीढ़ियां उतरकर नीचे परिक्रमा की तरफ जाते हैं ना, वहां पर उनका मर्डर कर दिया। उसकी लाश ने उठाने दी कई घंटे। बाद में उस वक्त तक रात 8 बजे लाश उठाई गई थी, वो भी DC खुद गया था हरमंदर साहब भिंडरांवाले से। 13 अमृतसरी सिख की मौत हो गई। उसके बाद टेंशन बढ़ता गया। 1981 में पंजाब केसरी दल के एडिटर लाल जगत नारायण के मर्डर होता है। भिंडरांवाला पे इल्ज़ाम लग जाता है, अरेस्ट हो जाता है भिंडरांवाला, लेकिन एविडेंस की कमी के चलते उसको छोड़ भी दिया जाता है। पंजाब में वायलेंस काफ़ी बढ़ चुका था। 1983 में DIG AS अटवाल को गोल्डन टेम्पल के अंदर ही गोली मार दी गई थी। एक बड़ा सिग्नल था कि सिचुएशन हाथ से निकल रही थी। भिंडरांवाला ने अकाल तख्त को अपना बेस बना दिया था। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स एक फोर्ट्रेस बन गया था और सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इंदिरा गांधी इतने प्रेशर में थी, एक तरफ देश की सिक्योरिटी और दूसरी तरफ ये था कि एक सिख कम्युनिटी जो एक कम्युनिटी है, उन कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। उन्होंने ज्ञानी जेल सिंह को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया, ये होप करते हुए कि सेम कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के अगर राष्ट्रपति वहाँ पे पंजाब में बन गए तो शायद वहाँ के लोगों के मन में थोड़ी सी शांति हो जाएगी या फिर वो लोग गलत सोचना बंद कर देंगे। पर सिचुएशन और बिगड़ गई। भिंडरांवाला के सपोर्टर्स वेपन ले जा रहे थे रेशन के बोरियों में। अकाल तख्त पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था। पूरे जितने भी उनको वेपन्स थे, इक्विपमेंट्स थे, सब वो अकाल तख्त में लेके जा रहे थे। और दिन आता है कि द डिसीजन ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ से स्टार्ट होता है। 1 जून 1984 को आर्मी को अमृतसर भेजा जाता है। 3 जून पूरा सिटी लॉकडाउन कर दिया जाता है, जर्नलिस्ट को हटाया जाता है, पूरा वहाँ पे कम्युनिकेशन कट करा जाता है।
इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पे एक फाइनल अपील करते हैं भिंडरावाला से, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बैठ के बात करते हैं, मतलब वो टॉक करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर अपोजिट तरफ से अपील का कोई असर नहीं होता है। 5 जून की रात आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन शुरू किया जाता है। बहुत लोगों को ये शायद गलतफहमी है या फिर उनके दिमाग में फिट किया गया है कि ये पूरा ऑपरेशन जो था ये आर्मी ने कंडक्ट करा था। तो मैं आपको बता दूं, आर्मी कभी भी अपने मन से ऑपरेशन कंडक्ट नहीं करती है जब तक उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं आता है। तो टैंक्स, रॉकेट्स, मशीन गन, पूरा कॉम्प्लेक्स एक बैटलफील्ड बन गया था। 6 जून तक भिंडरावाले की मौत हो गई। वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको बाहर निकाला गया। पर आज भी मैं ये चीज़ बोलती हूँ, इससे पहले मैंने बहुत बार ये चीज़ कोट करी है कि अगर भिंडरावालों को मारना था तो आप गैस छोड़ देते, सब लोगों को बेहोश कर देते और भिंडरावालों को वहाँ से बाहर निकाल देते। जिनको भी आपको अरेस्ट करना था अरेस्ट कर देते, जिनको मारना था उस टाइम पे वहाँ पे मार देते। बट अकाल तख्त पे हरविंदर साहब पे गोली चलाना, तब भी जब से मैंने ये ब्लू स्टार के बारे में सुना है तब से वो गलत है और आज तक गलत है। इन लोगों ने आज तक उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी नहीं है, और अगर माफ़ी मांग भी ली तो मुझे नहीं लगता कि ये एक काला धब्बा इस हिस्ट्री से मिटाया जाएगा कभी भी। और ऑपरेशन के बाद सब लोगों को लगा कि शांति हो जाएगी, पर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। बिकॉज ऑफ गोल्डन टेम्पल और अकाल तख्त में हैवी डैमेज हुआ था, हैवी डैमेज। आज भी अगर हम लोग वो चीज़ें देखते हैं तो शायद इतना पेन होता है, इतना दुख होता है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ इंसिडेंट हुए थे। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी जला दी गई थी सरकार के वाइट पेपर के हिसाब से। 83 सोल्जर्स शहीद हुए थे, 493 सिविलियंस या फिर मिलिटेंट्स मारे गए थे और 1592 अरेस्ट हुए थे। पर सिख समुदाय के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उनकी आस्था पे एक हमला था। बिकॉज हरमिंदर साहब पे गोली चली थी। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मार के हत्या कर दी थी। बिकॉज उनके मन में ये था कि उन्होंने हरमिंदर साहब पे गोली चला दी, जो भी उनके मन में था उन्होंने वहाँ पे उनको गोली मार दी। उसके बाद 1984 में एंटी सिख राइट्स में हजारों सिखों की मौत हो गई। मोस्टली ज़्यादातर इन दिल्ली में हुआ था ये चीज़। बहुत ज़्यादा दंगे हो गए थे, बहुत ज़्यादा राइट्स हो गई थी। पर इन ऑपरेशन से एक चीज़ है जो सीखने को मिली है, वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिर्फ एक मिलिटेंट लीडर को ख़त्म नहीं किया, इसने भरोसा तोड़ दिया था, जख्म दिए थे। और हमारे जो नेशनल पॉलिटिक्स है उस पर बहुत गंदा परमानेंट निशान छोड़ दिया था। बाद में जब होम मिनिस्टर ने नक्सल प्रॉब्लम के लिए मिलिटेंट ऑपरेशन का आइडिया दिया था, जनरल बीके सिंह ने सीधा मना कर दिया था। आर्मी अपने लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती, एक बार गलती हो चुकी है, दोबारा ये नहीं होगा, ये जनरल बीके सिंह ने बोला हुआ था। ये चीज़ें शायद लोगों के लिए सुनना आसान है, बाकियों के लिए बोल रही हूँ, सुनना आसान है या फिर इसे डाइजेस्ट करना आसान है। उस टाइम पे हम नहीं थे, हमारी पहले की पीढ़ी नहीं थी, पर आज जब हम लोग ये कहानी सुनते हैं, इट्स नॉट अ कहानी बाय द वे, ये हुई है घटना, ये जब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं तो मन में एक अजीब सा ऑकवर्डनेस हो जाता है, बात करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत शॉर्ट में समझा चुकी हूँ, मतलब मैंने पूरी कहानी नहीं समझाई है बिकॉज आई नो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। जून 1 to 10 तक ये ऑपरेशन चला था। सो दिस इज़ द टाइम 1984 में 41 ईयर्स पहले ऑपरेशन चला था। सो आई थॉट आई जस्ट मेक एन वीडियो अबाउट माई व्यूज़ ऑन इट। तो मैंने मेरे हिसाब से मुझे जो लगा सही वो मैंने बोल दिया है। मैं तब भी उसे गलत मानती थी, बचपन से हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में सुनते आ रहे हैं, तब भी मैं गलत मानती थी, आज भी इसे गलत मानती हूँ और आगे भी मैं इसे गलत ही मानूंगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ज़रूरी कदम था देश की रक्षा के लिए, या फिर इसे अलग तरीके से किया जा सकता था, या ऐसी गलती जिसका अंजाम आज तक महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपके लिए क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या कुछ भी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया तो लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।